नमस्कार, मैं हूं सचिन और लेकर आया हूं इंडिया न्यूज का नया शो कर्तव्य पथ। देश में अधिकारों की बात सब करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को लेकर उतने संजीदा क्यों नहीं रहते? कार्यपालिका की हो या विधायिका की, पुलिस की या अफसरों की, बात सरकारी मशीनरी की हो या फिर समाज के अलग अलग तबकों की, कर्तव्य की जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। हम देश निर्माण की शपथ लेते हैं, लेकिन ये शपथ तब तक अधूरी है जब तक हम इसके लिए अपना कर्तव्य पथ तैयार नहीं करते। तो अगले 1 घंटे हम इसी कर्तव्य पथ की बात करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम खबरों को कर्तव्य की कसौटी पर कसेंगे और जो लोग कर्तव्य पथ से डिगेंगे उनकी खोज खबर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए इंडिया न्यूज का नया शो कर्तव्य पथ। आज कर्तव्य पथ में आपको लिए चलेंगे बॉर्डर इलाके में, यानी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में। जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते इलाके हैं, उस जगह की हम आपको आज रिपोर्टिंग दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। फिर उस कहानी के बाद जिम्मेदारी तय करेंगे। दरअसल वहां पर लगातार पाकिस्तान की हरकतों को लेकर के कुछ छुपा नहीं है। संघर्ष विराम की बात करता है, लेकिन बार बार इसका उल्लंघन भी कर देता है। कुछ दिन पहले उसने किया भी था। जब जब वो इसका उल्लंघन करता है, मुंह की खाता है, लेकिन जवान करारा जवाब भी देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसी घटनाएं हमने देखी थी। गोलीबारी की घटनाओं से सीमा के आसपास रहने वाले लोग इसका शिकार होते हैं, घर टूट जाते हैं, पशु शिकार हो जाते हैं, उनको बचना पड़ता है, किसी को गोली लग जाती है, कोई घायल हो जाता है। पहली बार इसके बाद हुआ क्या कि पहली बार केंद्र सरकार ने जनता की सुरक्षा का ख्याल किया और सोचा कि जो बंकर योजना लेकर के आए जाए, बंकर सुरक्षित बनाए जाए, युद्ध स्तर पर बंकर बनाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए 416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पहले चरण में बनाने थे 14,000 बंकर्स। 2021 तक बने महज 8,500। और बाद में बनने के बाद भी दिक्कत यह है कि जो बने हैं उसमें रहने लायक नहीं है, अंदर जाने लायक नहीं है, पानी भर गया है, दूसरी असुविधाएं हैं। अब सवाल है, सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना और लोगों की सुरक्षा के साथ किया गया खिलवाड़। कौन कर्तव्य पथ से भटका? पाकिस्तान की गोलाबारी हो तो सीमा के आसपास के लोग कहां जाएं? कौन कर्तव्य पथ से भटका? आज इसी की करेंगे हम पड़ताल। सबसे पहले अजय जांड्याल की ग्राउंड रिपोर्ट अरनिया से। 2014 के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलाबारी लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव में की गई, तो उसके बाद सरकार ने फैसला लिया और 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबा वो इलाका जो पाकिस्तान के साथ लगता है, वहां पर 14,000 के करीब बंकर बनाए जाने थे, जिसमें से लगभग 8,500 बंकर जो है वो बनकर तैयार किए गए हैं। मगर उन बंकर में कईयों की स्थिति ऐसी है कि जो आपने खुद देखा किस तरीके से यहाँ लोगों का इन बंकरों में रहना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए प्रशासन को देखना होगा कि जो 425 करोड़ रुपया जो है इन बंकर पर सरकार ने खर्च करने का फैसला लिया है, क्या वो पैसा सही मायने में उन लोगों की मदद कर पा रहा है, और जो लोग इन बंकरों को बनाने के लिए लगाए गए थे क्या वो क्वालिफाइड थे, और क्या ऐसी चीजें या ऐसा बंकर बनाने में प्रशासन ने जो है कोई कोताही बरती है जिसकी वजह से लोगों की जान जो है वो जा सकती है। इस चीज का कहीं ना कहीं जांच जो है वो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। मंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरनिया। अब आपको लिए चलते हैं जम्मू के अरनिया सेक्टर का चिंकिया गांव। यहीं पाकिस्तान ने की थी गोलीबारी। अजय जांड्याल की रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उसी गांव में पहुंची है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान की भारी गोलाबारी का शिकार हुआ था। जी हां, आपको बता दूं कि अरनिया सेक्टर का ये चिंगिया गांव है और यहीं से कुछ ही दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है तारबंदी के दूसरी तरफ। और इस इलाके में जहां हम पहुंचे हैं, यहाँ दो से 3 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। और उस समय की अगर बात करें तो वो मौका, वो वक्त जो है वो यहाँ के लोगों के लिए ऐसा था कि ये नहीं जान पा रहे थे कि कब इनकी जान जो है वो चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा था। मगर यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी जो एक लोती लाइफलाइन जो सरकार ने मुहैया करवाई है वो है ये बंकर। और हम लगातार आपको एक चीज
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंकर जो हैं किस तरीके से लाइफ लाइन है, मगर इस लाइफ लाइन की हालत अगर हम देखें तो वो अपने आप में बताती है कि कैसे सरकार की तरफ से आया पैसे का ये कहें दुरुपयोग, या ये कहेंगे कि उसको किस तरीके से जो है वो तैयार किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो पास आकर यहाँ बताएं। दरअसल ये जो बंकर बना है, ये बंकर बनाना इस तरह से था कि ये बंकर, ये जो एक कमरा है, ये इंडिविजुअल बंकर है, उसके बाहर एक ममटी यानी कि एक बाहर एक शेड बनना था, ताकि ये स्टेयर से होते हुए ये सीधे अंदर चले जाए कोई और आराम से रहे। ये जो बाहर प्रोटेक्शन वॉल है, क्योंकि ये दरवाजे के बाहर अगर कोई शेल गिरता है तो आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि किसी की भी मौत होना तय है। और खासतौर पे अगर कोई फायरिंग के दौरान अंदर है और ये शेल अगर सामने यहाँ गिरता है, क्योंकि आगे प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, उसके ऊपर एक अलग से स्पेस होना था, माउंटिंग इसे कहा जाता है, वो माउंटिंग यहाँ पे है नहीं, और इसीलिए ये बंकर जो है ये एक मौत का बंकर जो है वो हो सकता है, बन सकता है जब पाकिस्तान की शेलिंग होती है। यहीं कुछ लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों का क्या कंसर्न है और इन लोगों ने क्या जो है प्रशासन से इस पे साझा करने की कोशिश की। आप ये बताइए कब बना हुआ है बंकर? ये सर बंकर बने हुए ये कोई 4 साल हो गया। तो ये देख रहा हूँ ये पूरा कंप्लीट नहीं किया है, क्या वजह? इसके ऊपर कुछ काम होना था, हमने सभी को बोला लेकिन किसी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी। अभी थोड़े दिन पहले जब फायरिंग हुई तो क्या इसका इस्तेमाल कर पाया कोई? नहीं किया जी सर, क्या करें इसका इस्तेमाल क्यों करें? इधर दरवाजा इसका नंगा पड़ा है, हाँ माउंटी तो ऊपर है नहीं है, कैसे रह पाएंगे इसके अंदर आकर? मतलब अगर यहाँ सामने गिरेगा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ जी बहुत नुकसान होगा। क्या ये प्रशासन को बताया गया है कि ये हाल है बंकरों के, क्योंकि सरकार ने तो पैसा खर्च किया है? सर हमने बहुत बार बताया है, लेकिन हमारी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन मैं मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहली बार आप इस गांव में आए हो और सही तरीके से ये नक्शा लिया है आपने। मैं यही रिस्पेक्ट करूँगा, गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जागरूक करें। हमारी ये हालत बन चुकी है। जब ये थोड़े दिन पहले फायरिंग हुई तो ये गांव में भी फायरिंग हुई? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है हमारे, ठीक है। तो उस वक्त तो खतरा यही होता है कि इंसान बचेगा कैसे? हाँ यही है, भाई बैंकर बनाए हैं, लेकिन बैंकर की हालत देखिए, माउंट ही नहीं है, बम जहाँ गिरेगा सीधा अंदर जाएगा। एक बार फिर मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। आप देखिए ये सामने जो देख रहे हैं ये कमरा है। इसे बंकर इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसके बाहर जो स्पेस है, इस दरवाजे को कवर करने के लिए बाहर एक माउंटिंग बनेगी, और ये माउंटिंग जो है बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि बाहर प्रोटेक्शन वॉल होगी और उस दरवाजे को प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि अगर कोई भी शेल यहाँ इस जगह पर गिरता है तो उसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो सीधे अंदर जाएंगे और अंदर कोई भी शख्स होगा तो वो उसको नुकसान करेंगे। तो ये हालत है। हमने ज़्यादातर इलाकों में जहां हम गए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि सारे, मगर जो 14,000 बंकर बनाए हैं उनकी क्या सिचुएशन है वो सरकार को कहीं ना कहीं इसका इल्म होना चाहिए। ये जिन जिन गाँव में अभी तक हम जा पाए हैं वहाँ ज़्यादातर या तो बंकर्स जो हैं उनके डिज़ाइन ख़राब थे, या इनकम्प्लीट बने हुए हैं, या उनके भीतर पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे संजीदगी से सोचना होगा कि जो पैसा सरकार ने दिया है, क्या वो प्रशासन ने या जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल अफसर थे उस समय, उन्होंने क्या वो सही तरीके से लगाया है? क्योंकि जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके मुताबिक ये जो बंकर बनाने का टेंडर है वो आम किसी भी शख्स को दे दिया गया, और उसका जो डिज़ाइन था, अप्रूव्ड डिज़ाइन जो है, उस हिसाब से इसको नहीं तैयार किया गया। चाहे वो फंड्स कम पड़ गए या कोई और वजह रही, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अरनिया। तो आपने देखा किस तरीके से बनाया जाना था। वहाँ शेड नहीं है, नीचे सीढ़ियाँ तक जाने की नहीं है। तस्वीर आप देखिए, नीचे तक आप जाइए, वहाँ पर रास्ता बुरा है, और अंदर जो है आप किस तरीके से रुकिएगा। अगर बारिश हो जाए, बारिश हो रही हो और उसके बाद घरों से निकलना हो तो यहाँ तो पानी भर जाएगा। अब किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अंडरमेड बंकर्स बना करके छोड़ दिए गए। अब ये बंकर अगर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बनाने थे तो इन बंकर्स को बनाने का फ़ायदा क्या था? ये बंकर अगर किसी की जान नहीं बचा सकते तो क्या हम ये ना कहें कि सिर्फ करप्शन की एक जीती जागती इमारत है, इबारत है? एक और रिपोर्ट देखते हैं।
पाकिस्तान की तरफ से जब यहां अरनिया सेक्टर में शेलिंग की जा रही थी तो यहां रहने वाले हजारों लोगों की दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी कि प्रशासन ने यहां पर हमें बंकर मुहैया करवाए हैं। ये बंकर, जिस बंकर के ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये बंकर अगर सही होते तो हम लोग कहीं ना कहीं इन बंकरों के भीतर जो है वो चले जाते। यहाँ फायरिंग में एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हुए थे। इससे पहले जब शेलिंग हुई तब भी इसी तरह से कई लोग जख्मी हुए, मगर वो जो जख्मी हुए वो अपने घरों में हुए, बंकर होने के बावजूद। वो इसलिए क्योंकि लोग बंकरों में कम आना पसंद करते हैं जिन इलाकों में बंकर पूरे बने नहीं। आप देखिए ये बंकर जो है, ये बंकर बना होगा, इसके पैसे भी शायद ठेकेदार को मिल गए होंगे, मगर ये बंकर नहीं, एक कमरा बना दिया गया जिसे अंडरग्राउंड या बेसमेंट का कमरा कह सकते हैं। आप देखें इस बंकर को बनाने का तरीका ये था कि ये बंकर बनता, इस पे जो कंक्रीट की वॉल है वो मोटी वॉल होती ताकि जो मोटार शेल है उनका इम्पैक्ट ना होता। मगर यहाँ ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे के ऊपर ये जो वॉल है, ये दरअसल एक प्रोटेक्शन वॉल होती जो यहाँ से ऊपर लगभग 5 फीट ऊपर जाती और उसके ऊपर एक छत होती कंक्रीट की, ताकि अगर कोई शेल ऊपर से आए तो यहाँ ना गिरे और उसके बाद यहाँ फटे तो अंदर बैठे लोगों को नुकसान ना हो। मगर आप देखिए ये बंकर तैयार है, दरवाज़ा लगा हुआ है, मगर दरवाजे की हालत आप देख सकते हैं क्या है। और दूसरी चीज़ कि इन बंकरों को यहाँ जो प्रोटेक्शन वॉल होनी चाहिए थी, छत माउंटिंग जो मैं बोल रहा हूँ होनी चाहिए थी, वो बनाई ही नहीं गई। इसी कारण अगर कोई मोटार शेल जो कि इस तरफ से आकर यहाँ अगर गिरता है तो इस दरवाजे को तोड़ता हुआ, क्योंकि शेल जो है उसमें इतने स्प्लिंटर्स होते हैं, वो ये दरवाजे को तोड़ना मामूली सी बात है, तो इसको तोड़कर अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो भीतर होगा और शेल यहाँ सामने गिरेगा तो उसका मरना लगभग तय है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा ये पूरा बना नहीं या क्या हुआ क्या है? जब उन्होंने जगह ली थी, बोले कंप्लीट करके देंगे, बाद में आधा छोड़ के चले गए। जब सेलिंग होती है, हम पूरी रात उस दिन अंदर रहे थे, बच्चे बुच्चे सारे अंदर रखे, इधर आके तो मरने वाली बात है। मतलब बंकर में नहीं आया? बंकर में बिल्कुल नहीं है, पूरी रात अपने घर पे रहे हम। क्या इस्तेमाल नहीं किया आपने इसका? इस्तेमाल क्या करना सर, ना इसके अंदर लाइट है ना पूरा कंप्लीट है। अगर शेल इसके आगे गिर गया तो पूरा परिवार एक ही साथ खत्म होगा, उससे बेहतर अपने अंदर अब सेव तो है ना। तो फिर अब कितने बंकर हैं आपके गांव में जो बने होंगे? बंकर तो सर होंगे कोई 10-12 बंकर है, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं है। इसी तरह कंडीशन है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। ये जो जमीन दी थी आपने बंकर बनाने के लिए, तो ये तब क्या कहा गया था? सर जी, जब ये ज़मीन हमको उन्होंने बोला कि ये आपको यहाँ बंकर बना के देंगे, ये हमारा बंकर है, ये हमारा घर है, बंकर बना के देंगे, इसमें आपको लाइट फिट करके देंगे, प्लास्टर करके देंगे, इसके ऊपर ममटी बना देंगे, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। ये बनाकर जब उन्होंने यहाँ छोड़ा तो हमने कहा भाई इसको कम से कम तैयारी तो करके दो, इसका प्लास्टर करके दो, हमको ममटी तो बना के दो। वो जो ठेकेदार थे, जो उनके लेबर मिस्त्री लगे हुए थे, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई बस हमारा इतना ही काम था, बाकी आप खुद कर लो। हम क्या करें सर, इसका हम क्या करें? वहाँ से अपने बच्चे लेकर जहाँ मोर्चे तक हम पहुँच पाएंगे? अगर पहुँच भी जाएंगे तो जहाँ तो सारा परिवार मरेगा। उधर तो अलग अलग कमरे हैं, कोई स्टोर के नीचे घुसता, कोई बेड के नीचे घुस के हम रात गुजारते हैं। जो अभी सेलिंग हुई है, जो उसमें हमने रात गुजारी, वो तो हम जानते हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं। आप इस चीज को सोचिए, इनका कहना है कि दरअसल होता क्या है, अगर घर से यहाँ आएंगे, अगर यहाँ दरवाजे के सामने अगर कोई मोटार शेल गिरता है तो फिर उसका क्या होगा, हश्र क्या होगा, इंसान जो अंदर बैठा है वो सब देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसी कारण इन बंकरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरी अहम चीज, इन बंकर्स को दरअसल आप देखेंगे ये सरफेस जो है इसके ऊपर प्लास्टर होना था और उसके साथ साथ अंदर बिजली की फिटिंग होनी थी, ताकि रात को अगर कोई आए, शेलिंग हो रही है तो रात का समय है, बच्चों के साथ महिलाओं को अंदर कैसे जाना है, तो रात को तो नहीं जा सकते, इसीलिए कहीं ना कहीं वो कंप्लीट होने थे। मगर जिस तरीके से जो हालात हैं, जिस तरीके से फायरिंग पिछले दिनों हुई, उसके बाद ये गाँव सरहद का आखिरी गाँव, यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान शुरू होता है तारबंदी के पार से, और यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई। मगर ये लोग जो हैं सिर्फ यहीं रहे और इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि शायद जो है ये फायरिंग बंद होगी और फिर हम कहीं यहाँ से सुरक्षित निकल सकेंगे। बंकर्स का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ खतरा ज़्यादा था। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अरनिया। बंकर्स का इस्तेमाल नहीं किया, अंदाज़ा लगाइए, मतलब जान का खतरा अपने घर में ही बैठ के, वो घर में बैठ के इसे महसूस कर रहा है कि भैया
यहाँ पर बैठा हूँ, वो घर को अटैक कर रहा है, गोलीबारी आ रही है, शेल आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बंकर में चला गया तो मेरा मरना तय है। बंकर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अब इंडिया न्यूज़ पहुंचा है एलओसी के पास सेंध गांव। वहां के बंकर को देखिए अजय जंडियाल की रिपोर्ट में। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त सैंथ गांव में पहुंची है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जो एलओसी का इलाका है उसमें ये कहा जाए कि वो अलग हो जाता है। इसके बाद एलओसी है, यहाँ पर आर्मी की तैनाती है। यहाँ आप देखेंगे तो ये गांव का वो चबूतरा है जहां अमूमन जो गांव में होते हैं और हलचल यहाँ पे इस वक्त शायद आज नहीं है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सीमा पर जो है एलओसी पर तनाव चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि यहाँ क्या नुकसान हो सकता है अगर गोलीबारी हो। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पे थोड़ी देर गोलीबारी भी पाकिस्तान की तरफ से की। हम लगातार आपको बॉर्डर के अलग अलग गांव में जब जा रहे हैं तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की वहां पर लोगों के लिए जो सरकार ने 14,000 बंकर बनाए थे उनकी क्या स्थिति है। अमूमन गांव के भीतर जो है लोग जब पहले बात कर रहे हैं 2014 से कि जब फायरिंग शुरू हुई उसके बाद लगातार शांति थी, उसके पहले शांति थी और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। एक घर के अंदर हम आए हैं क्योंकि ये घर लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी घर है। यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर तारबंदी है। ऐसे में तारबंदी के मैं आपको इलाका अपना नहीं दिखा सकता मगर ये दिखाता हूँ, ये बंकर हैं। मैं यहाँ जब पहुँचा तो गांव के लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए कि यहाँ गांव के भीतर जो हाल है 50 से ज़्यादा बंकर यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये जब आए हैं तो ये जूते डाल के कहाँ जा रहे हैं आप? जूते डाल के अंदर जाना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वजह पानी है अंदर। आइए अंदर देखते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। ये बंकर दरअसल अंडरग्राउंड बनाए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो भी थोड़ा नीचे आएं और यहां से बता सकें। आप बताएंगे भीतर क्या? ये देखिए, ये जो बंकर के अंदर हैं दरअसल ये पानी है। इस तरफ जो है ये बंकर का जो एक कमरा जो बनाया गया था, क्योंकि ये इंडिविजुअल बंकर है, ऐसे में इन बंकरों के अंदर रहना कैसे संभव हो पाएगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 1 फीट के करीब जो है अंदर पानी है और वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे, मगर ये बताता है कि किस तरीके से सरकार के जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं उसको कहीं ना कहीं कई इलाकों में ये कहा जा सकता है ज़ाया किया गया। हम इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, उसमें हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे ये बंकर जो हैं वो लोगों को जो है बचा रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं। और यहाँ जो सरकार ने पैसा खर्च किया उसके बावजूद, मैं नहीं कहूँगा कि सरकार सीधी जिम्मेदार है, मगर जो लोग यहाँ इन हेल्म ऑफ अफेयर्स होंगे, जिन लोगों ने ये बंकर बनाए हैं, उनकी जिम्मेदारियां इसमें बनती है। आपका नाम? सुमन शर्मा। सुमन जी, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ बंकर, यहाँ 50 से ज़्यादा बंकर हैं इस गांव में, क्योंकि ये आखिरी गांव है एलओसी का, तो यहाँ पर सभी घरों में ऐसा ही? जी, आप अभी टूर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, देखिए आप, हम दिखाएंगे आपको। 56 बंकर यहाँ हमारी पंचायत में बने हुए हैं, जो कि ये हमारी पंचायत का नाम है सैंथ। ये सैंथ गाँव है, इसके आगे खरोटा तक है हमारी पंचायत। रेवेन्यू बिल 5 हैं, इसके पहले 8 थे, 3 अभी बेचराग हो चुके हैं। 1947 में थे जब पाकिस्तान हिंदुस्तान था इकट्ठा, तब 8 बिल्स थे रेवेन्यू के, अभी 5 ही हैं। सैंथ से लेकर खरोटा तक सैंथ पंचायत है। टोटल जो है 56 इसमें बने हैं। और ये इंडिविजुअली जो लोगों के गांव में बने हैं 56 हैं, और एक है कम्युनिटी बैंकर जो कि मिडिल स्कूल गरड़ में बना हुआ है। उसकी भी हालत, उसकी हालत देखेंगे, उसके अंदर सांप देखिए आप कितने कितने बड़े हैं। तो जब देख रहा हूँ इसको ये कंप्लीट भी नहीं है, इसे प्लास्टर नहीं किया हुआ, क्या वजह? ये देखिए, ये तो डिपार्टमेंट और ठेकेदारों की मिलीभगत है। हमने इनको बहुत जोर, इतना जोर लगाया कि यार इसको कंप्लीट करो, नहीं जी, अंदर से कच्चे छोड़ के चले गए। हमारी बात नहीं मानी। जिन लोगों के घर में बन रहे थे वो भी लोग कहने लगे। तो इसमें अभी तो पानी इतना, ये पानी और ज्यादा भी होता है या इतना ही रहता होता? अभी तो सूख रहा है, अभी इधर तक पानी होता है, क्योंकि हमने इनको बोला कम से कम 3-3.5 फीट इसको ज्यादा नीचे मत, हाँ ज्यादा इसको नीचे मत लेके जाओ। वो ठेकेदार माने नहीं बात, और जेई ना आता है ना AEE आए थे मौके पे जब जे इसका फायरिंग हो रही है तो टेंशन होगी।
बिल्कुल जी है, क्यों नहीं। हमारे यहाँ के कितने लोग जख्मी हुए, पहले भी कितनी बार फायरिंग हुई है 99 में, उससे पहले भी। तो ये यहाँ भी लोग रह सकते हैं? आप बताइए, आप कितना पानी निकालेंगे? आप सोचिए, ये सरकार ने जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, ये जो इंडिविजुअल बंकर हैं, इसमें भी मेरे ख्याल में 8 से 10 लाख रुपए लगे होंगे एक बंकर में। नहीं, ये जो इंडिविजुअल बैंकर हैं, इसमें कोई 2.5 लाख से ऊपर है। 2.5 आप सोचिए, इन जो ये करोड़ों रुपए लगाकर जो बंकर बने हैं, कुल जो जानकारी है 14,000 बंकर जो हैं वो एलओसी और आईबी के इलाकों में बनाए गए थे, मगर इन बंकर्स को ना तो कंप्लीट किया गया, और जो बनाए भी गए उसमें हालत ये है कि वहां लोग कैसे रहें उस चीज की चिंता है। जब फायरिंग होती है तो फिर तो आप इसके अंदर तो जा नहीं सकते हो। नहीं सर, इतने में जा सकते, पानी आ जाता है इतना इतना, तो फिर उस वक्त क्या करते हैं? फिर घर के अंदर ही रहना पड़ता है। घर के अंदर ही रहना पड़ता है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा यहाँ। ये बहुत बुरे हालात हैं। मैं ये कहता हूँ कि बंकर बनाना एक अच्छा तरीका था लोगों को सेव करने के लिए, बट दिक्कत ये आ गई कि यहाँ जिन लोगों के जिस डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा गया, उनके क्वालिफाइड इंजीनियर का क्या काम रहा? उन्होंने क्यों इस लेवल को नहीं देखा कि यहाँ पानी भर जाएगा, इसको इनकम्प्लीट क्यों छोड़ा? जिस चीज़ के लिए बने हैं वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। आज आप देखें अरनिया में फायरिंग से क्या हालात हैं। आज यहाँ परगवाल एरिया में कहीं फायरिंग हुई है, तो आज आप सोचो अगर अभी फायरिंग होती तो हम यहाँ तो नेचुरली इसका तो फायदा कोई नहीं है। तो कोशिश ये रहे कि कम से कम अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ दी है तो उसका प्रॉपर कंप्लीट काम हो और पूरा वेरीफाई हो कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इस चीज को सोचिए, और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपको अलग अलग गांव में किस तरह से सरकार के करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए हैं उससे बंकर बने हैं, और क्या वो वाकई में वो पर्पस हल कर रहे हैं जिस काम के लिए लोग इन बंकर को लोगों को दिया गया था, बनवाया गया था, वो आपको दिखाते हैं। ये सैंथ गांव है, इसी से आगे और चलेंगे प्लांवाला सेक्टर में। तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो पहले देखना था कि जो इंजीनियर्स लगाए गए उनको अगर बंकर बनाने नहीं आते थे, कि अगर वो उस स्किल के नहीं हैं तो उनको काम क्यों दिया गया। अभी नीचे जाकर क्या जिन्हें आपको दिखाया कि कैसे पानी भरा हुआ है, नीचे कीचड़ है, वहाँ पर कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है, कैसे अपनी जान बचा सकता है। और हम आज की तारीख में स्क्रीन पर दिखाते हैं हम आपको कि जब यूक्रेन का रशिया से वॉर चल रहा था तो किस तरीके के बंकर हैं, जहाँ पे अंदर ठहरने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, और साथ ही साथ ये व्यवस्था भी रहती है कि वहाँ पर ठंड ना हो, गैस पाइपलाइन से जो है गर्म करने की व्यवस्था। यही सब चीज़ें इजराइल में हमने देखा है कि ये सब चीज़ें इजराइल में भी है। लेकिन भारत भी एक विकसित राष्ट्र होने जा रहा है, तो क्या ये कर्तव्य नहीं है? ये कर्तव्य जिसको दिया गया वो अपने कर्तव्य से कैसे भटका, इसी की पड़ताल हम कर रहे हैं। अगली रिपोर्ट प्लियानवाला से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चलते हुए हम पहुंचे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, और ये प्लांवाला सेक्टर का इलाका है। यहीं पर जब हम पहुंचे, क्योंकि जो 14,000 बंकर बनाए गए हैं वो एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा, उसमें कई जो बंकर हैं वो इंडिविजुअल बंकर हैं और कई बंकर हैं जो कम्युनिटी बंकर है। कम्युनिटी बंकर वो हुए जैसे पंचायत घर है या गांव का कोई ऐसा एक मिड प्लेस जहां पर आसपास के घरों के लोग आ सकते हैं उनके लिए, या फिर स्कूलों के लिए। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गरड़ है, यहां पर भी इसी तरह का एक बंकर बनाया गया है सरकार द्वारा, जो कम्युनिटी बंकर है। कम्युनिटी बंकर दरअसल 2 कमरों का एक वो बंकर है जिसको अंडरग्राउंड बनाया जाता है जमीन से नीचे। ये कम्युनिटी बंकर है जो स्कूल में बनाया गया है। बाहर से इसकी स्थिति आप जो देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ इसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है ताकि अगर ऊपर कोई मोटार शेल आके गिरे तो उस पर इसका ज्यादा असर ना पड़े और अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। मगर जब यहाँ पहुंचे तो गांव के लोग और खासतौर पे स्कूल के जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं वो हमें यहाँ लेकर आए कि आप एक बार आइए, जरा देखिए कि इस बंकर का हाल क्या है। जी हाँ, हम खुद जब यहाँ पहुंचे तो हमने कहा देखा जाए यहाँ हालत कैसी है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये कम्युनिटी बंकर का हाल है। और ये देखिए लगभग, ये देखिए, ये है कम्युनिटी बंकर का हाल। और जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे तो इसके अंदर पानी जो है, चाचा बस काफी है, इतना ही काफी है। अगर आगे अगर आप जाएंगे, ये सिर्फ एंट्री है। यहां पर अगर पानी 1.5 से 2 फीट है तो अगर अंदर जाएंगे तो ये पानी
3 से 4 फुट या 5 फीट हो जाता है। आप एक मिनट मेरे पास आइएगा, जरा इनसे बात करते हैं। चाचा ये बताओ, ये मतलब 12 महीने ऐसे ही रहता है? 12 महीने सर, जब से बना है ना तब से ही ऐसा है। इसको किसी ने पास पता नहीं कैसे कर दिया है। ये तो हमारी मौत है, अगर भागकर भी आएंगे तो जहाँ पर गोते खाएंगे। बच्चे जो हैं स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जहाँ पर कुछ 100-150 बात भी है। तो जो बच्चे यहाँ 100 पढ़ते हैं तो उनकी जान इससे बचेगी या क्या हो? 5 फुट सर पानी है तो बचेगी कैसे? उधर से भागकर गोलों की वजह से इधर आएंगे तो इधर क्या होगा? इधर तो मुश्किल है। क्या लगता है कैसे ये बनाया किसने, और उसके बाद जब इसका इस्तेमाल आज तक हुआ? ऐसे बने देख लो तो सामने तो नहीं होने को दिल करता है सर, दिल करता है इसे हम यूज करें, पर कैसे आप देख रहे हैं ये यूज करने लायक है? अब तो जब अब अरनिया में फायरिंग हो रही है, बाकी जगह तो ये तो टेंशन बन गई होगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम भी स्कूल जहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं ना, हम इसके साथ ही ट्यूबवेल पर काम करते हैं, पर हमको भी ये पता है कि हम ट्यूबवेल इसमें बढ़ जाएंगे, लेकिन कहाँ बढ़ेंगे? यहाँ तो निर पानी है। आप इस चीज को सोचिए, इस गांव में जो है ये स्थिति जो बनी हुई है बंकर्स की, या ये जो चीजें बनी हुई हैं वो अपने आप में बताती हैं कि कैसे लोगों के लिए जो है यहाँ सिचुएशन है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी रहता। ये बच्चे स्कूल के जो हैं वो आते हैं कभी इस बंकर में? अगर फायरिंग हो जाए तो जा पाएंगे? सर जहाँ क्या बच्चे जाएंगे, इतने तरह पानी है। ये बच्चा खड़े क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आदित्य शर्मा। आदित्य, आप यहीं पढ़ते हैं? यस। तो क्या बंकर में पानी जब देखते हो तो पूरा साल ऐसे ही पानी रहता है? हाँ। तो फिर कभी जब फायरिंग हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? नो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। सोचिए ये बच्चे जो हैं ये कोई 7वीं में हैं, कोई 5वीं में हैं, और इन बंकर्स को जो बनाया गया था, सरकार का जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पर देखिए, सरकार को फिर मैं कहूँगा कि सरकार पैसा दे सकती है, प्लान बना सकती है, मगर जो एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं वो कहाँ सोए हुए होते हैं जब इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं? तो ये बड़ा सवाल उठता है, और प्रशासन को कहीं ना कहीं इस ओर गौर करना चाहिए कि आखिरकार यहाँ रहने वाले लोग जिनकी जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसी मकसद से ये बंकर बनाए गए थे, तो इनको जिस ठेकेदार ने या जिस भी एजेंसी ने बनाया है उसको इसका जिम्मेदार क्यों ना ठहराया जाए। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, प्लांवाला सेक्टर। चलिए, हमने और खोजा, कुछ स्थिति बेहतर भी निकली, कुछ स्थिति अच्छी भी निकली, कुछ बंकर बेहाल हैं, कुछ बंकर अच्छे भी निकले। त्रेवा आपको लिए चलते हैं, वहां ऐसे ही कुछ बंकर दिखाते हैं। लगातार इंडिया न्यूज की टीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव का दौरा कर रही है, कहीं ना कहीं ये जानने के लिए और सरकार तक ये पहुंचाने के लिए कि सरकार का जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ है उसमें कहीं कोई कोताही तो नहीं रह गई है। हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई बंकर खराब है, मगर लगभग 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जो पाकिस्तान के साथ सटे सीमा है उसकी अगर बात की जाए तो वहां पर कई इलाकों में ऐसा हमने पाया है। आपको बता दूं कि लगभग 14,000 बंकर ये बनने थे, जिसमें से अभी 8,500 बंकर बने हैं। अब आपको बताते हैं ये एक कम्युनिटी बंकर। देखिए, जो अच्छा है वो हम अच्छा भी बता रहे हैं। ये बंकर दरअसल एक कम्युनिटी बंकर है। इसको अगर आप देखें तो पूरे तरीके से रंग रोगन किया गया है, प्लास्टर किया गया है, और एक मजबूत दरवाजा जो है वो लगाया गया है। ये गांव है त्रेवा, जी हाँ, त्रेवा गांव की बात। और यहां से अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए पूरे तरीके से इसमें बिजली की जो है वो फिटिंग की गई है, और गांव में है, कम्युनिटी बंकर है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी गुजर बसर के लिए, क्योंकि इस वक्त तनाव है इस पूरे इलाके में, 2 दिन पहले यहाँ फायरिंग हुई है, ऐसे में यहाँ खाना बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी फिटिंग है। और इस तरफ मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2 पोर्शंस में यहाँ लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है। तैयारी इन द सेंस ये 2 कमरों में ये विभाजित है ये बंकर। एक तरफ महिलाएं हैं जहां बैठी हुई हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज की टेंशन कि अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो तो कम से कम इनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। दूसरी तरफ ये तस्वीर, यहाँ पे पुरुष जो हैं इस गांव के, क्योंकि कम्युनिटी बंकर में इस गांव के आसपास के जो भी लोग हैं, अगर फायरिंग हो
तो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। उनको यहाँ पे अगर खाना बनाना है, किसी चीज़ की ज़रूरत है या घंटों फायरिंग होती है, अगर ये बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये लोग जो है यहाँ पर आकर रह सकते हैं। ये बंकर कहीं ना कहीं सुरक्षा देता है। हाँ हाँ देता है। जब जैसे अभी फायरिंग हो रही है थी तो उस दिन आप यहीं थे? ਇੱਥੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਾਂ क्या ਸਭ हुआ फिर? ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ये अपनी भाषा में बता रहे हैं कि जब फायरिंग हुई तो ये सारे गांव के लोग जो हैं यहाँ आ गए। कुछ और लोगों से बात करता हूँ, मेरे साथ इस गांव की सरपंच भी हैं, उनसे भी बात करूंगा। बलबीर जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बड़ा बेहतरीन बंकर है, क्योंकि हमने कई गांवों का दौरा किया है, मगर आपके गांव में कम से कम इस चीज़ की सहूलियत मुझे देख रहा हूँ कि लोग सुरक्षित, और यहाँ क्योंकि अभी भी तनाव है तो इसलिए अंदर बैठे हुए। बिल्कुल सर। देखिए अपने विलेज में अगर मैं अपने विलेज की बात लेके जाऊं तो मेरे पास 7 कम्युनिटी बंकर्स हैं और 15 मेरे पास इंडिविजुअल बंकर हैं। ऐसे तो मेरे पास कोई 35 बंकर्स हैं, बट 20 जो वो अनसेफ हैं, बट जो 15 पूरे नहीं बन पाए, अंडर कंस्ट्रक्शन, वही मोमटी वाला जो उनका भी है कॉन्सेप्ट। बट जो 15 लोगों ने क्या किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे गांव में 70 मकान बने हैं, तो वो काफी लोगों ने उसको अंदर कवर कर लिया, जिसमें 15 बंकर जो अंदर चले गए, जिससे वो भी सेफ हो गए। और ये जो कम्युनिटी बंकर है, काफी लोगों ने इसमें रिहाइश कर ली है, और काफी लोग मुझे इतना ये जो पूरा मोहल्ला है, ये पूरे का पूरा मोहल्ला यहाँ पे जब आ गया, आज भी मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को खुद को अच्छा लगा कि यहाँ पे रहना ज्यादा सेफ है। और मुझे लगता है कि इस बंकर में अगर मोटार भी आता है ना तो आवाज भी नहीं आती, क्योंकि इसके ऊपर आपने देखा होगा कि 1.5 से 2 फीट मिट्टी भी डाल रखी है इस बंकर के ऊपर। 1 फीट का इसका ये है तो सही रूफ है, बट इसके ऊपर 1.5 फीट मिट्टी है। देखिए, आपने खुद कहा कि आपके गांव में 30 से 35 बंकर हैं इंडिविजुअल, जिसमें से 10 से 15 जो हैं वो कंप्लीट हैं, मगर बाकी अभी नहीं बने हैं। ये वजह क्या रही? कौन नहीं बना पाया इसको? और आपके लिए तो मुझे लगता है बॉर्डर पे ये लाइफ लाइन है। देखिए मेरे से पहले ये डिज़ाइन हुए, जब हम पंचायतों में आए तो हमसे पहले ये डिज़ाइन हुए। जिसने भी डिज़ाइन किए, मैं ऑनरेबल एलजी साहब को बोलना चाहूँगी कि उस बंदे को ना 5 तोप की सलामी देनी चाहिए कि जिसने ये डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करते टाइम क्या आप उस घर में रहोगे जिसमें आपने छत ही नहीं बनाई? मोमटी जो वो छत का काम करती है, और मोमटी ना बनाना, उसको डिजाइन ऐसा करना, मुझे ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया। बट अभी भी हमारे ऑनरेबल जो डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे आए, ऑनरेबल डीसी साहब आए, आईजी साहब आए, उनके सामने भी हमने ये इशू रखा कि अगर वो जो 35 है, चलो 15 तो लोगों ने कवर कर लिए, अभी 20 हमारे पास बैलेंस है, आप उसके लिए कुछ सोचिए। तो अभी उन्होंने बोला है कि हम ऑर्डर निकाल रहे हैं किसी तरीके के साथ वो मोमटी जो है दोबारा बनाई जाए, कि जिससे वो बंकर वो भी यूज में लाए जाएं। आप इस चीज को सोचिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये अंदर बैठ के हंस रहे हैं, खुशी इनके चेहरों पे है, क्योंकि तनाव के बावजूद ये एक सुरक्षित जगह पर हैं। मगर इस गांव के कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे लोग हैं, यहाँ सरहद के इलाकों में रहने वाले जो लोग, जो इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का खतरा। ऐसे में अगर ये फायरिंग और ज़्यादा होती है, अगर यहाँ पाकिस्तान लोगों को फिर निशाना बनाता है, तो यकीनन ऐसे लोगों की जान जो है वो खतरे में है। और बंकर इस तरह के होने चाहिए, ना कि इनकम्प्लीट और उस बुरी दशा में जिनका इस्तेमाल जो है वो लोग ना कर पाएं। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, त्रेवा गांव। तो इस वक्त हमारे साथ राकेश शर्मा हैं, बीएसएफ के पूर्व आईजी, और अश्विनी शर्मा जो कि पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। बॉर्डर पर होने का, रहने का, तैनात होने का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ वही जान सकता है, या तो वो जवान या फौज जान सकती है जो वहां पर गश्त लगा रहा है, जो तैनात है, या फिर वो रिहायशी जान सकते हैं जो वहां पर रहते हैं। और ऐसे में जब गोलीबारी होती है, शेलिंग होती है, तो बंकर उनको एक सहारा दिया गया था। तो ऐसे में 14,000 बंकर बनने थे, 8500 बने, 800 करोड़ के करीब जो है ऊपर ये खर्च कर दिया गया। लेकिन आपने नतीजा ये देखा कि बंकर ऐसे, जान बचानी तो छोड़िए, मानो वो ऐसे सेल बन के रह गए, ऐसे शेल बन के रह गए कि बाहर निकले, बंकर में गए तो आपकी जान जानी तय है। इसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए सर?
सर आवाज आ रही है आपको? राकेश जी आवाज आ रही है? तो देखिए पंचायत भवन, चौराहा भवन जैसे जगहों पर और दरअसल क्या है कि ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग विंग की जिम्मेदारी थी, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेदारी थी। अब या तो जिम्मेदारी दे के आप सो गए, या फिर जिम्मेदारी आपने जिसे दी उसमें आपको लगा कि नहीं मुनाफा कमाया जा सकता है, यानी कुछ अधिकारी भ्रष्ट निकल गए, कुछ अधिकारी ऐसे निकले कि जिन्होंने ठेका दिया उसके बाद किस तरीके का बंकर बनेगा, क्या उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, वो होने ही नहीं दिया। तो पाकिस्तान से गोलीबारी में सुरक्षा चक्र का फैसला लिया। बंकर का जो सुरक्षा कवच था, लगभग 14,000 बंकर बनाने का मास्टर प्लान था, जैसा कि हमने आपको बताया है, और छोटे बंकर, कम्युनिटी बंकर बनाने का फैसला किया गया था कि छोटे बंकर बनाए जाएंगे, कम्युनिटी बंकर बनाए जाएंगे। 416 करोड़ रुपए का बजट आवंटित था, यानी 416 CR बजट आवंटित था। 2017 में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला था कि जितने भी लोग रहते हैं बॉर्डर के इलाकों में, जम्मू और साथ कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों में जो गांव हैं, सब हर गांव में बंकर बनाए जाएंगे। अश्विनी शर्मा हमारे साथ आ गए हैं। अश्विनी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैंने अभी दिखाए तमाम बंकर, भाई 2017 में ये योजना की हर व्यक्ति जो है, अगर गोलीबारी हो तो हर व्यक्ति जो है सेफ हो, बंकर में चला जाए। आज की डेट में हम बंकर दिखाते हैं, लड़ाई हो रही है इजराइल की हमास के साथ, तो बंकर दिखाते हैं कि सायरन बजता है और नीचे चले जाते हैं इजराइल के लोगों, और जो बंकर हम देखते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बंकर है। वहाँ पर रहने की जगह है, बैठने की जगह है, सोने की जगह है। अगर कई दिन तक फायरिंग होती रहती है तो वहाँ पर वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें, टॉयलेट है, वॉशरूम है, पानी की सप्लाई, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 14,000 बंकर बनाए जाने थे, एक तो बने ही 8500, और जो बने भी ऐसे वो यूं कहिए कि पानी से भरे हुए हैं कि आप उस बंकर में गए नहीं कि आपकी जान जाना तय। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तय करें? देखिए ये जो बॉर्डर के ऊपर जो शेलिंग अभी शुरू हुई है, दोबारा हुई है पिछले दिनों, ये लगातार 2014 के पहले एक सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान ने सैकड़ों बार सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान करता था, और उसकी वजह से जितना भी बॉर्डर एरिया जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, LC है, LOC है, सब पे जो है वहाँ की जो पब्लिक है, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो बहुत बड़ी मुसीबत में लोग थे, और बार बार डिस्टर्बेंस होती थी और उन लोगों को माइग्रेट होना पड़ता था। तो 2014 के बाद जब ये मोदी सरकार आई तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले जो हैं वो मोदी सरकार ने लिए। एक तो जो फ्री हैंड है वो आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उनको फ्री हैंड दिया, ताकि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए, ताकि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। तो ऐसा लगता है कि उस वक्त जो है कि इसका सरकार ने संज्ञान लिया, और हमारी जो आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो थी उन्होंने ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया कि 2014 के बाद लगातार ये पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग या शेलिंग वो नहीं हुई। तो लगभग 10 साल के बाद ये एक दोबारा जो है, ये भी सही है कि पाकिस्तान के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। कभी हम कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी फेस है, आप इजराइल की बात करते हैं, हमास की बात करते हैं, वहाँ ये एक कंटिन्यूटी रहती है, और जो भी वहाँ इजराइल के अंदर जो उन्होंने अपना प्रोटेक्शन जो बनाया है वो उनके ऊपर जो है वो हमेशा जो है ऐसा दोनों के बीच जो है वो संघर्ष जो है वो चलता रहता है। यहाँ जो है अभी लगभग 10 साल के बाद ऐसा हुआ है, और ये बंकर जो बनाए गए थे, ये जब मोदी सरकार 2014 में आई तो हमारे जो गृह मंत्री उस वक्त थे राजनाथ सिंह जी, उनको हमने ये उनके संज्ञान में ये बात उनके ध्यान में ये बात लाई, और उन्होंने इसका संज्ञान लिया। उसी वक्त ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जैसे आपने कहा कि 14,000 कुछ के करीब जो बंकर बनने थे, लगभग 8500 बंकर जो है वो बॉर्डर के ऊपर बने। लेकिन जैसे आपने कहा है कि कंडीशन तो इस वक्त है वो बंकर्स की ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये इसका पूरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ ये इंटरनेशनल बॉर्डर है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर
उनको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए था कि इसको ये टेम्परेरी फेस ना समझते हुए कभी भी लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक तो जैसे कम्युनिटी बैंकर्स जो बने हैं वो कोई ऐसी जगह देखकर जहाँ कोई स्टेट लैंड थी, जहाँ कोई ऐसी जगह वहाँ कॉमन लैंड पड़ी थी, वहाँ बड़े बंकर जो बनाए गए जहाँ से ज्यादा लोग जो है उस बंकर में शरण ले सकें। लेकिन इंडिविजुअल बंकर जो लोगों को घरों में बनाए गए, वो हर एक घर में वो बंकर बने। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अपने घरों में रहते हैं। बॉर्डर एक ऐसा एरिया है, उन लोगों की वहाँ जमीनें हैं, जमीन में काम करते हैं और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और जहाँ इंडिविजुअल बंकर हैं वहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ध्यान देने की जो जिनके घरों में बंकर बने हैं उन लोगों को भी जरूरत थी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी हैं उनको ये देखना चाहिए था कि भाई क्या ये बंकर जो हैं जो बने हैं, अगर कहीं फायरिंग हो जाती है, शेलिंग हो जाती है, तो अगर लोगों को इसकी जरूरत पड़े तो क्या वो सेफ हैं, क्या लोग उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सर उसकी तो परवाह ही नहीं की गई। ये तो ऐसे लगा कि जैसे ये कहीं- खाना पूर्ति इसलिए की जा रही है कि 416 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो बॉर्डर पर आया ही नहीं है। ये तो इस तरीके से दिख रहा है। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये दिया गया था जिम्मा ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग विंग को, लोक निर्माण विभाग भी इसमें जिम्मेदार था कि वो भी देखेगा, फिर जो है मॉनिटरिंग करनी थी डीसी साहब ने। लेकिन उसके बावजूद भी जो बंकर तैयार हुए वो ऐसा है कि आदमी करता ना करता कि बंकर में जाए तो भी उसकी जान को खतरा। और अभी पिछले दिनों जो अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है, लोग वापस चले गए अपने बंकर में रह करके उसी घरों में रहने के लिए। हो सकता है हम अपने घर में ज़्यादा सेफ हो, तो इसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें हम? जी मैं इसमें दो तीन बातें ही कहना चाहूँगा। मैं 2014 और 16 में आईजी जम्मू था, आईजी बीएसएफ जम्मू, और परहैप्स उस टाइम की जो शेलिंग हुई है वो सबसे ज़्यादा घातक और इंटेंस शेलिंग हुई है 2014, 16 और 17 तक भी चलती रही है। उस दौरान ये सरकार का फैसला हुआ है कि कम्युनिटी बंकर बॉर्डर के ऐसे विलेजेस क्लोज जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है और शेलिंग रेंज में हैं, उनके आसपास में वो बंकर बनाए जाएं जहाँ पे वो शेलिंग के दौरान वहाँ पे अपना सेफ्टी में चले जाएं। बट मुझे लगता है तीन चीज़ें इसमें शायद नहीं ध्यान दिया गया है। एक तो बंकर का डिज़ाइन, और बंकर का डिज़ाइन किसी एक्सपर्ट से बनवाना चाहिए था, और इसमें बीएसएफ क्योंकि क्लोजेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बॉर्डर विलेजेस के आसपास है वो बीएसएफ है, कि डिज़ाइन उनसे बनवाना चाहिए था, उनके सुझाव लेने चाहिए थे। और पहली बात। दूसरा, डिज़ाइन के अलावा लोकेशन, जो अगर आप उसकी लोकेशन बंकर की इतनी दूर बना देंगे और ऐसी लो लाइंग एरिया में बना देंगे और ऐसी जगह पे बना देंगे जहां आप उनकी मेंटेनेंस ही नहीं कर सकते, और खास करके पानी के दिनों में, बरसात के दिनों में वो पानी उनमें घुस जाए और कई महीने तक वो पानी अंदर खड़ा रहता है, वो बंकरों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये उनकी लोकेशन भी केयरफुली सिलेक्ट करनी चाहिए थी। और मेरा ये अगला ये भी मानना है कि उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, जो गांव सरपंच हैं उनको कभी न कभी महीने में 1.5 महीने 2 महीने के बाद में कुछ चंद लोग मुअज़्ज़ज़ गांव के लेके उनका एक इंस्पेक्शन करना चाहिए था। भाई इसकी क्योंकि तैयारी हमेशा रखना पड़ेगी। पाकिस्तान को कोई विश्वास नहीं किया जा सकता कभी भी चांचक को एकदम बॉर्डर पे फायर खोल देता है, पहले स्मॉल आर्म फिर हाई ट्रैजेक्टरी वेपन्स, और उसमें जो लोग खुले में मिल जाएंगे उनका नुकसान हो जाएगा। और इन 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 बंकर्स को पहुंचने के लिए और खुले में तो पब्लिक दौड़ नहीं सकती शेलिंग के दौरान, क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज हो जाएंगी। वो शायद प्लान किया कि नहीं किया, मेरे को इसका ज्ञान नहीं है, और नहीं है तो प्लान में होना चाहिए। थोड़ी डग इन ग्राउंड होनी चाहिए, जिसको हम कम्युनिकेशन ट्रेंच बोलते हैं, कम्युनिकेशन लाइन बोलते हैं, जहाँ पे लोग उसके थोड़े से ग्राउंड के अंदर चले जाए ताकि उनका ओपन में ना मिले, और अगर शेलिंग ज्यादा हो रही है तो उसके अंदर वो छुप जाएं और बंकर तक पहुंच सकें। इन 3-4, एक तो डिजाइन की प्रॉब्लम लग रही है, दूसरा लोकेशन की प्रॉब्लम लग रही है। शायद उनकी लोकेशन केयरफुली सिलेक्ट नहीं की गई है। सर डिजाइन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन, हर तरह की प्रॉब्लम है। मतलब वो एक तरीके का, यूं कहिए कि एक तरीके की बेसमेंट बना दी, खुली बेसमेंट, जिसके नीचे पानी भर गया है और वो पानी की निकासी नहीं है। अब वो बंकर के अंदर कैसे कोई चला जाएगा जब अगर शेलिंग बाय चांस हो गई तो, जो कि हुई है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वहां तक पहुंचने का कोई कम्युनिकेशन ट्रेंच वहां रखा है कि नहीं, वहां पहुंचने का कोई साधन है कि नहीं, ओपन में तो नहीं किया जा सकता ना। और डिजाइन में ही मैं शामिल कर रहा हूँ द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो इसके एक्सपर्ट बताएंगे कि उसकी
कंक्रीट की छत जो है वो कितने मिलीमीटर, कितने इंचेस या कितने फुट ऊपर वेट उसकी मोटाई रहनी चाहिए, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। ऊपर की जो सतह है उसमें ट्रसेस गिरती हैं, रबराइज्ड होती हैं, जिसमें शल जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठ के फटता है, जिसमें वो जो 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 उसका इम्पैक्ट है ब्लास्ट का वो कंक्रीट पे नहीं आता है, थोड़ा ऊपर हो जाता है, और वो जो स्प्लिंटर्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, बंकर को नुकसान नहीं देते हैं। और जो बंकर की बैक साइड है वो बॉर्डर की तरफ रखे, फ्रंट जो है वो इधर रखना चाहिए जहां से फायर नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब डिजाइन में शामिल होना चाहिए। सबसे ज्यादा है द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसको फुल प्रूफ बनाना है जो कि मोटार की शेलिंग के को झेल सके। तो इसका एक डिजाइन जो है वो किसी एजेंसी से बनवाना चाहिए था, मटेरियल भी जो है वो इंस्पेक्ट होना चाहिए था, बनने के बाद में उसका एक ऑडिट होना चाहिए था कि क्या ये फुल प्रूफ है, क्या ये ठीक जगह पे लोकेटेड है, क्या पब्लिक इसमें आके कल 2-4 दिन रह सकती है, उसमें थोड़ी चार सुविधाएं जैसे पानी का, उसमें बिजली का कनेक्शन और टॉयलेट, खास करके लोगों को जाना ही पड़ेगा कहीं टॉयलेट वगैरह, तो ऐसी जगह पे हो जो टॉयलेट भी सेफ जगह पे हो। तो मेरे को लगता है एक डिजाइन, लोकेशन और उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इनका एक ऑडिट करने की जरूरत है। अगले बंकर और ज्यादा बनाने से पहले मेरे ख्याल है यही काम कर लें तो अगले बंकरों में ये सुधार हो जाएगा। जी अश्विनी जी, आपने इस मामले को किस स्तर तक उठाया है, कहाँ तक लेके गए हैं कि ऐसे बंकर बने हुए हैं? क्योंकि करप्शन तो ह्यूजली हुआ है, अब वो करप्शन जो है भ्रष्ट कुछ इंजीनियर्स का हो सकता है, अधिकारियों का हो सकता है, पीडब्ल्यू के कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ तो ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य से भटके हैं। अब इसमें ऑडिट होना चाहिए, प्रॉपर देखना चाहिए। आपने इसको एक्सेल कितने बड़े, किस लेवल तक किया है? देखिए, जो अभी जैसे आपने कहा है, मुझे लगता है कि जब बंकर्स बन रहे थे तो उस वक्त भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो जो लोग, ये एजेंसी जो काम कर रही थी उनके नोटिस में ये चीज़ें हमने लाई थी कि भाई लोगों की शिकायत थी कि भाई ऐसे ऐसे ये बंकर्स जो बन रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी खामियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं या कोई भी हो, तो हम जब जिस चीज़ की जब जरूरत पड़ती है तभी उसके बारे में सोचते हैं, तभी उसकी बात करते हैं। 10 साल से लगातार शांति थी बॉर्डर के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये देखा होगा कि बंकर्स हैं नहीं हैं, कैसे बने हैं, और सब अपनी अपनी जगह जो है वो आराम से बैठे थे। अब जैसे शेलिंग हुई तो सबको ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे डिविजनल डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हैं, सरकार ने, ये तो हमने दिल्ली तक ये बात पहुंचाई कि भाई अगर शेलिंग होती है तो हमारे पास एक ही वहाँ प्रोटेक्शन के जो हमने सोर्स बनाए हैं वो हमारे बंकर्स हैं। जो गवर्नमेंट ने उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाके यहाँ पे ये प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, सिविलियंस के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो बनाई थी। तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी हमने कहा था और अब भी हमने ये बातें जो है डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ की सरकार जो है उनको नोटिस में लाए, दिल्ली तक हमने ये बात जो है पहुंचाई। अभी वहां से जो एक डायरेक्शन आई, आपने देखा डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और बाकी जितने भी आला ऑफिसर हैं वो उन्होंने विजिट वहां पे किया और देखा, और उनकी हमने रिस्पांसिबिलिटी जो उनको हमने कहा कि भाई आप इसकी रिस्पांसिबिलिटी ले। अगर अभी आपने देखा होगा कि वो वहां पे गए और ये उनको हमने कहा, कुछ डिपार्टमेंट्स की ये ड्यूटी भी लगाई कि आप इनकी रख रखाव जो है, जो अभी इमीडिएट अगर हमें जरूरत पड़ती है, तो अगर लोगों को इसमें अंदर जाना है तो मुझे लगता है कि क्या प्रोटेक्शन उसकी होगी। जहाँ पहले ही पानी भरा हुआ है, जहाँ आगे ही सांप कीड़े वहां पर बैठे हुए हैं, तो कहाँ जाके प्रोटेक्शन होगी। तो उन्होंने ये माना था कि हम बहुत ही जल्दी इसको जो है, इसकी साफ सफाई जो है, रख रखाव जो है वो कर देंगे, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारे आईजी जो रहे हैं राकेश जी ने, उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस पे भरोसा नहीं किया जाता। अगर 10 साल हम बड़े शांति से जहाँ रहे हैं तो आने वाला जो समय है उस पर भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इंटरनल जो सिचुएशन पाकिस्तान की इस वक्त है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई है, सेना और सरकार के बीच समन्वय नहीं है, कहीं ना कहीं उसका विरोध जो है, वहाँ के लोग जो हैं और सरकार और सेना का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है, और दूसरा जो मिलिटेंसी जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक यहाँ आर्मी ने ऑपरेशन ऑल आउट जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जहाँ पे चलाया, लगभग टेररिज्म जो है वो अपनी आखिरी सांसें जो है वो ले रहा है। उससे भी बोल रहा है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। जब आपने देखा कि जहाँ मिलिटेंट्स जो है वो लगभग खत्म हो रहे हैं, खात्मे पे है मिलिटेंसी,
तो वो इन्फिल्ट्रेट कराना चाहता है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता है, इसलिए वो शेलिंग करता है। और वो कहीं ना कहीं जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए हमारे बेल्ट फोर्सेस का या बीएसएफ का, तो वो नहीं, ये जाहिर सी शेलिंग बात है, करता उस है। पर बिलीव नहीं उसके किया जा बचने के सकता लिए ना। अभी अभी हमारे पास एक ही साधन राकेश है, जी, वो है इस हमारे वक्त बंकर। कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कितनी बड़ी चूक कर गए वो भ्रष्ट लोग कि अपनी जान पर आ पड़ी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस कंडीशन में खड़ा है, नवाज शरीफ वापस लौटे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री वॉलेटाइल है, वहाँ पर एक स्टेटमेंट ये आ रहा है इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, और दूसरा यह है कि इमरान खान जेल में है। अब ऐसे में इंडिया एक दोबारा वार फ्रंट खुलता है कि वहाँ की आर्मी ने एक बार फिर से तैयारी कर रखी है, तभी लिए उस दिन जो है वो सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ। अब ऐसे में ये लोग तो बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर जी रहे हैं। राकेश जी। जी बिल्कुल। जैसे अभी मेरे मित्र अश्विनी जी बड़ा वैलिड पॉइंट बता रहे थे कि हम तो कई सालों से देखते आ रहे हैं। मैं स्टेट का ही बाशिंदा हूँ और मैं बॉर्डर इलाके में रहा हूँ और फिर मैं फॉर्चुनेटली उसी इलाके में आईजी भी था। कभी रिलायबिलिटी रही नहीं है और कोई कारण भी नहीं होता है जिस पर पाकिस्तान फायर खोल देता है। और हमें जो बंकरों की हम इशू यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बंकर्स के बारे में। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है बॉर्डर पॉपुलेशन की सेफ्टी के लिए, कि वो अपने इलाके में सेफ रहें, अपनी एक्टिविटीज हैं, उनके माल मवेशी हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, वो देखभाल तभी कर पाएंगे आसपास रहेंगे तो। और उनकी सबसे बड़ी सेफ्टी लाइन है बंकर्स। और मैंने बोला है कि बंकर्स को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा और ये जरूरी नहीं है कि शेलिंग होगी फिर उसकी तैयारी की जाएगी, तब तक कोई और हादसा हो जाएगा। इनको 3 एजेंसियां, मैं कहता हूं कि बीएसएफ एजेंसी हो गई और बॉर्डर पॉपुलेशन जिसमें गांव सरपंच हो गए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे जो कि वहां पे टाइम टू टाइम विजिट होनी चाहिए। इन तीनों एजेंसियों से मिलके इन बंकरों का मुआयना होना चाहिए टाइम टू टाइम, आर दे फिट और दे आर नॉट फिट, और जहाँ फिट नहीं है उनका मेंटेनेंस किया जाए, क्योंकि एक बार बना के छोड़ देंगे मेंटेनेंस के बिना तो वो ढह जाएंगे, फिर उनकी जाहिर सी मेंटेनेंस बात भी है, चाहिए और इसको मेंटेन कोई करेगा भी तो क्या करेगा। हाँ, उसकी फंडिंग होनी चाहिए और टाइम आने पे उनको सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, उनका साफ सफाई चाहिए, तो उनकी फंडिंग का क्या प्रोविजन होगा मेंटेनेंस के लिए, ये अभी से सोचने की जरूरत है। और ये इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, एक प्रोजेक्ट आया और बनाया और छोड़ दिया, बाद में बंकर ढह गए, पब्लिक के किसी यूज के नहीं रहे और जब शेलिंग हुई जाहिर तो सी पब्लिक बात है फिर सर, परेशान है। जवाबदेही तय होनी चाहिए ना कि कौन जो है अपने ही मुल्क के अपने ही साथी लोगों को पाकिस्तान की गोली खाने के लिए छोड़ गया। पाकिस्तान निशाना बनाता है यहाँ के सिविलियंस का, लेकिन कुछ ऐसे लोग उनको मालूम है कि गोली आ रही है या आने वाली है या किसी भी वक्त आ सकती है, और ये साथी तो वो तो पाकिस्तान है, उसके लिए तो यहाँ की जो आवाम होगी हो सकता है वो दुश्मन समझ के गोली मार रहा होगा, लेकिन जिसने यहाँ पर करप्शन किया, जो अपने कर्तव्य से भटका, वो तो कम से कम ऐसा ना करता, उसने गोली खाने के लिए छोड़ दिया। यानी उससे बड़ा दुश्मन कौन होगा। आज हमने कोशिश की वही उसी को लायबल करने की, वो ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग विंग से था या लोक निर्माण विभाग से है या फिर बिल्कुल एंड तक जो मॉनिटरिंग होनी थी वो चूक हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कर्तव्य पथ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से